तो हिंदी में एक कहावत है दोस्तों कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ऐसा ही कुछ है बिग बॉस 18 से रिसेंटली एविक्टेड हुई कंटेस्टेंट कशिश कपूर के साथ, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में उगला है करणवीर मेहरा के खिलाफ जहर। तो क्या है दोस्तों पूरा माजरा, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कशिश कपूर के बारे में, जिन्होंने हाल फिलहाल में बिग बॉस से जिनका एविक्शन हुआ है और उन्होंने उगला है करणवीर मेहरा के खिलाफ एक इंटरव्यू में जहर। तो गाइस हुआ ऐसा है कि रिसेंटली जो है कशिश कपूर के इंटरव्यूज चल रहे हैं, मीडिया इंटरव्यूज, जो कि हर एविक्टेड बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के होते हैं बिग बॉस से निकलने के बाद। तो गाइस उस एक इंटरव्यू में कशिश कपूर ने जो है करणवीर मेहरा के खिलाफ जहर उगला है और उनके लिए काफी ज्यादा जो है एकदम मतलब कि जो कहते हैं ना जहरीले शब्दों के बाण चलाए हैं। कशिश कपूर ने जो है करणवीर मेहरा को साइकोटिक, सैडिस्ट और पॉम्पस मैन कहा है। तो गाइस कशिश कपूर कहती है करणवीर मेहरा के बारे में कि करणवीर मेहरा जो है एक मिडल एज मैन, यानी कि एक उम्र दराज आदमी है, जिन्हों जो कि एक अपनी बेटी की उम्र की जो है लड़की के साथ लड़ते हैं और जब वो जीत नहीं पाते हैं तो वो ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसी ऐसी टोन का जो है इस्तेमाल करते हैं जो काफी ज्यादा तकलीफदायक होती है। और वो एक सैडिस्ट है जो है दूसरों की जो तकलीफ है उस पर जो है मजा उठाते हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि करणवीर मेहरा जो है वो एक पैरासाइट है, जो कि है दूसरों के साथ जो है मतलब कि जो चिपक जाते हैं और उनकी जो है तकलीफ पे जो है मतलब कि जो है वो मतलब कि ग्रो करते हैं मतलब कि। तो गाइस ऐसे ऐसे मतलब कि उन्होंने शब्द जो है इस्तेमाल किए हैं और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि करणवीर मेहरा जो है निहायती एरोगेंट है। तो गाइस ऐसे ऐसे जो है शब्द जो है करणवीर मेहरा के खिलाफ कशिश कपूर ने यूज किए हैं। तो गाइस सैडिस्ट की बात आ गई, अगर करणवीर मेहरा उनको सैडिस्ट लगते हैं तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो मतलब कि जो कशिश कपूर जो थी दूसरों को गटर की पैदाइश और साथ ही साथ में कॉकरोच बुला रही थी, तो वो क्या था? जब दूसरों का मजाक उड़ा रही थी, जब चाहत पांडे रो रही थी, तो वो क्या था? वो सब भूल गई कशिश कपूर आप। और साथ ही साथ में करणवीर मेहरा का कसूर क्या है गाइस? करणवीर मेहरा ने जो था अविनाश मिश्रा का पक्ष ही लिया था, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अविनाश मिश्रा का अगर उन्होंने पक्ष लिया, जबकि कशिश कपूर जो था सीधा सीधा दिख भी रहा था, साफ साफ दिख भी रहा था कि वुमन कार्ड खेल रही थी, तो जहां पे अविनाश मिश्रा का उन्होंने पक्ष लिया, क्योंकि जैसे इल्जाम जो थे सारा अरफीन खान और साथ ही साथ में कशिश कपूर का कि मिली जुली जो बगत थी उनकी, उस उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे अविनाश मिश्रा के ऊपर, उस बेचारे लड़के का करियर बर्बाद हो सकता था गाइस, ये भी आप मान के चलिए। और साथ में ये जो एज शेम जो कर रही है जो कशिश कपूर जो है करणवीर मेहरा को, मिडिल एज मैन, करणवीर मेहरा की जो उम्र है वो 41 साल है। और अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो सलमान खान की जो उम्र है वो तो 59 ईयर्स है, तो उस हिसाब से तो अगर ये मतलब कि मिडिल एज मैन हुए तो फिर सलमान खान कौन हुए? दद्दू। तो आपने फिर उनको स्टेज पे पाई लागू क्यों नहीं किया? बात तो यही है ना। तो मतलब कि यही बात है कि गाइस ये बात वही है कि मतलब कि अगर देखिए जाए तो फिर कई लोग जो थे, कई कशिश कपूर के जो फैंस थे वो नाराज थे करणवीर मेहरा से कि जब मतलब कि कशिश कपूर बाहर गई थी तो करणवीर मेहरा जो थे उन्होंने कहा था कि मैं इससे मतलब की बात नहीं करूंगा कि जो दूसरों की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत मैं नहीं करता। तो कई लोगों ने तब भी करणवीर मेहरा को एरोगेंट कहा था, तो मतलब कि वो जो बात थी वो एकदम सही दिख रही है अब करणवीर मेहरा की, क्योंकि कशिश कपूर जो था मतलब कि उन्होंने सलमान खान की भी मतलब के साथ उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दी थी। और जब उनको दिखा, उनको ये एहसास हुआ कि उनके कैरियर पे आगे चल के खतरा आ सकता है सलमान खान के साथ बेइज्जती करने के ऊपर, तो उन्होंने अगले वीकेंड का वार पे उनसे माफी मांगी। तो गाइस यही बात है। और गाइस कशिश कपूर जो थी उनको अगर इतना ही जहर मतलब कि उगलना था मतलब कि अपने एविक्शन पे, तो मैं आपको ये बता दूं कि कशिश कपूर जो थी वो बिग बॉस 18 में ओवरस्टे कर गई थी, क्योंकि उनका एविक्शन जो था वो 10वें हफ्ते में हो जाना चाहिए था। मगर 2-3 एलिमिनेशन कैंसिल हुए और साथ ही साथ में दिग्विजय सिंह राठी का जो था अनफेयर एविक्शन हुआ, इसीलिए वो 13वें हफ्ते तक पहुंच गई, नहीं तो उनका एविक्शन जो था वो 10वें हफ्ते तक हो जाता फॉर श्योर। तो गाइज यही बात है कि मतलब कि एक शो के लिए आप कितना मतलब कि नीचे तक जा सकते हो, ये दिखा रही है कशिश कपूर। और बात रही सैडिस्ट की, तो अब क्या ही बोले। एक अगर आपने स्प्लिट्सविला किसी ने देखा हो तो आप एक बार ये देख लीजिए कि इन्होंने एडी के साथ क्या किया था उस शो में। इन्होंने जो था मतलब कि उस बेचारे लड़के से तो ये मेहनत भी करवाती थी टास्क में, और जब टास्क हार जाती थी उसके बाद उनकी जो थी बेइज्जती भी करती थी सनी लियोनी के सामने खड़े होके। तो गाइस यही बात है कि अब रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो यही बात है गाइस। तो अब आपका क्या कहना है कशिश कपूर के बारे में, ये जो एज शेम कर रही है करणवीर मेहरा को, जो शायद इतने ज्यादा जहरीले शब्दों का जो है इस्तेमाल कर रही है कशिश कपूर जो है। और गाइस आपको क्या लगता है कि कशिश कपूर का जो आने वाले समय में जो करियर है इस रवैये के साथ
वो कहाँ तक उड़ान भर सकता है। क्योंकि जो हमें जो लगता है, जो हमारी अपनी प्रतिक्रिया है, हमें तो लगता है कि करणवीर मेहरा के साथ मतलब कि उन्होंने बदतमीजी की, सलमान खान के साथ बदतमीजी की। अगर ऐसे ही चल के आगे चल के भी इंडस्ट्री में सीनियर एक्टर्स के साथ बदतमीजी करेंगी, तो उनका जो करियर है वो बिल्कुल भी तेजस्वी नहीं लग रहा और उस पे प्रकाश पड़ता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो गाइस, आपकी क्या राय है इस बारे में? ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ गाइस।